15 अगस्त सन 1947 भारतीय इतिहास का वो दिन जिस दिन भारत आज़ाद हुआ। मगर ये आज़ादी मिली कैसे, क्या हुआ होगा उस समय, इन्हीं सारी सवालों को जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिरी सेकेंड तक। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सन 1498 कालीकट बंदरगाह पर पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के आगमन के साथ यूरोपीय व्यापारी भारतीय तट पर पहुँचे और भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय देशों का व्यापार शुरू हो गया। वास्को डी गामा के आने के बाद एक शताब्दी के बीतने पर डच और अंग्रेज़ों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर व्यापारिक चौकियों की स्थापना की। इसके पश्चात सन 1613 ईस्वी में सूरत में पहली अंग्रेजी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की गई। 17वीं व 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ब्रिटिश सेना ने पुर्तगालियों व डचों को हरा दिया, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ समझौते के अनुसार मिले रहे। 1757 में प्लासी का युद्ध तथा 1764 में बक्सर के युद्ध के साथ मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे अंग्रेज़ों को भारतीय राजनीति में पैर जमाने का अवसर मिल गया। सन 1835 में ब्रिटिशों द्वारा भारत के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जिसका कई भारतीयों ने खुलकर विरोध किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बाद मैसूर द्वारा सबसे कठिन विरोध की पेशकश की गई। सन 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उत्तरी व मध्य भारत में बड़े पैमाने का विद्रोह था, जो बंगाल द्वारा पारित किया गया था और भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी आंदोलन का आरंभ यहाँ से हुआ था। 1857 की क्रांति ब्रिटिश सेना में सिपाहियों द्वारा एक विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी और इसके बाद यह पूरे देश में चिंगारी की तरह फैल गया। यह विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था। विद्रोह के बाद दशकों तक बढ़ती राजनीतिक जागरूकता से भारतीय जनमत के नेतृत्व का उदय हुआ। इसी समय दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सन 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद सन 1885 में बॉम्बे में, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो आज भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में कार्यरत है। शुरुआती दिनों में कांग्रेस के पास कोई अच्छी तरह का परिभाषित विचारधारा नहीं था। इसके पश्चात सन 1900 में कांग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर सामने आई। जुलाई सन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विशाल आबादी वाले बंगाल प्रांत को विभाजित करने का आदेश दिया, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि राष्ट्रवाद की बढ़ती विचारधारा को कमज़ोर किया जाए और हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ा जाए। इस विभाजन के फलस्वरूप बंगाली लोग नाराज़ हो गए, जिससे सड़कों पर, अखबारों में आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद कांग्रेस ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार करने की वकालत की। सन 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए नागरिक आंदोलन और क्रांति की वकालत की गई। वहीं दूसरी ओर दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले ब्रिटिश शासन के ढांचे में सुधार चाहते थे, मगर ब्रिटिश सत्ता के विरोध में होने के कारण बाल गंगाधर तिलक व उनके समर्थकों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और बाल गंगाधर तिलक का गिरफ्तारी के साथ सभी आशाएं ठप हो गईं।
वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राज्य और कनाडा के साथ ही साथ शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर से आने वाले सदस्यों के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए 1913 में गदर पार्टी का गठन विदेशों में किया गया। पार्टी के सदस्यों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का लक्ष्य रखा। वहीं भारत में भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन AICIC, जिसकी स्थापना सन 1914 में हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज की वकालत किए और भारत के विभाजन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। वह बुनियादी भेदभाव व अपमानजनक श्रम उपचार के साथ साथ रोलेक्ट एक्ट जैसे दमनकारी पुलिस नियंत्रण के मुख्य विरोधी थे। इन विरोधों के दौरान महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को सिद्ध किया और जनवरी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले महात्मा गांधी सफल हुए और भारतीयों के खिलाफ कानून निरस्त कर दिया गया और सभी भारतीय राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। ऐसा महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध जैसे बहिष्कार और उनके समर्थकों द्वारा उपवास के व्यापक उपयोग से संभव हो सका। इसके पश्चात महात्मा गांधी 9 जनवरी सन 1915 को भारत आए। महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद उनके निर्देशन से भारत में राष्ट्रीयता के साथ आंदोलन का सिलसिला चालू हो गया। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो औद्योगिक विकास और शैक्षिक विकास यूरोपीय लोग लाए थे, भारत की कई पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी थे। उस समय महात्मा गांधी जी के अहिंसक सविनय अवज्ञा और विचारों की रणनीति कुछ भारतीयों व उनके कांग्रेसी नेताओं के लिए व्यवहारिक नहीं था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिशों ने हमला किया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद सन 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा नामक घटना के बाद, जिसमें एक भड़की हुई भीड़ के हाथों 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और भारत में अराजकता का माहौल पैदा न हो, इसलिए इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। और फिर 1922 में महात्मा गांधी जी को 6 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके साथ ही साबरमती तट पर समाचार पत्र यंग इंडिया की स्थापना की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस व अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन कुछ महान क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ा गया, जिसमें भगत सिंह व उनके 2 साथी सुखदेव थापर व शिवराम राजगुरु थे, जिन्हें बाद में तत्कालीन फांसी दे दिया गया, जो भारतीय इतिहास की एक अमर गाथा हमेशा रहेगी। सन 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस 11 में से 7 प्रांतों में विजय प्राप्त की, जो पूर्ण स्वराज के लिए भारतीय लोगों के समर्थन का एक मजबूत संकेत था। 1940 में ब्रिटेन के दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। इसके बाद कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई और 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक उनकी रिहाई नहीं हुई। यह भारत छोड़ो आंदोलन एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो 8 अगस्त 1942 को भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में भेजे जाने के विरोध में शुरू हुआ था। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी व उनके अनुयायी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसा का इस्तेमाल करते थे
और इसी आंदोलन के जरिए करो या मरो के नारा का संदेश दिया गया था। सन 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक नए देश बनाने की पेशकश की गई, मगर बहुत सारे नेताओं और संगठनों द्वारा इस बात का विरोध किया गया था। मगर मोहम्मद अली जिन्ना अपने जिद पर अड़ गए और जिसके कारण शुरू हो गया दो समुदायों में दरार और एक दूसरे को भाई मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को लूटने लगे, जिससे पूरे भारत में दंगे छा गए। भारत की आज़ादी तो तय थी, लेकिन ये विभाजन भारत के लिए एक नई मुसीबत बन गई। इसके बाद 3 जून 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन ने ब्रिटिश भारत के भारत और पाकिस्तान में विभाजन की घोषणा की और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ 14 अगस्त 1947 की रात 11:57 पर पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र घोषित किया गया। फिर पुनः उसी रात 12:02 पर 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया और आखिरकार ब्रिटिश भारत के अंत के साथ 15 अगस्त भारत का स्वतंत्र दिवस बन गया। पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। वहीं दूसरी तरफ विभाजन के दौरान बहुत सारे मासूमों का घर उजड़ गया और आज़ादी के इतने साल बाद भी ये दुश्मनी आज ताज़ी है। लोगों के घाव ताज़े हैं। शायद ऐसी आज़ादी की मांग हमारे शहीद वीरों ने नहीं की थी। मेरा यह छोटा सा संदेश जितने लोगों तक पहुँचे उनसे मेरा यह निवेदन है कि इंसान से विचार इंसानियत से करें, किसी धर्म या रंग से नहीं। हमारे देश के शहीद किसी धर्म या रंग के लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए लड़े थे। उनके बलिदान को छोटा ना करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आज़ादी की कहानी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।